Hi everyone, this is Muhammad Ashik and once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके एसएसबी अपकमिंग टीचर वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीके एसएसबी की तरफ से जो अपकमिंग वैकेंसीज़ आने वाली हैं जर्नल लाइन टीचर्स की, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहेगा और कब तक ये रिक्रूटमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो आपको कितनी देखने को मिल सकती हैं, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी डिटेल्स हैं वो सभी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें सो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको जो है वो अपडेट कर दिया जाए। विदाउट वेस्टिंग टू माय टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 6 है, जो कि 2017 में आउट किया गया था जीके एसएसबी की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ जर्नल लाइन टीचर एंड रेफरेंस की बात करें तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ये पोस्टें आई थी। तो ये डेट आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर 1296 वैकेंसीज़ आउट की गई थी। तो इसमें जो मेन है हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो क्या रखा गया था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या इसमें जो बीएड है वो कंपलसरी है या नहीं, बीएड के बिना जो स्टूडेंट है क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो प्रीवियस रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, अब भी वह मैक्सिमम चांसेस हैं कि वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो आउट की गई थी। तो इस बार भी अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ पर चांसेस हैं कि वैकेंसीज, जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बताई जा रही हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो 50% है उसको जो है वो डी फ्रीज़ करने की बात की है स्कीना इटू जी ने। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो अगर 50% आती हैं तो यहाँ पर आपको 15,000 वैकेंसीज जो है वो देखने को मिल सकती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हैं 15,000 वैकेंसीज आने के। तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 700 वैकेंसीज आती हैं तो इसके हिसाब से 15,000 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। बट ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पर 2000 या 3000 वैकेंसीज भी आ जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो वो इसमें एडजस्ट जो है वो हो सकते हैं। ये एक अच्छी जॉब है। तो अगर हम बात करें इसके पे लेवल की, तो ये आपको पता है ये पे लेवल इसका जो रहता है वो लेवल 5 की ये पोस्ट रहती है। लेवल 5 की पोस्ट रहती है जिसमें 29,200 जो है वो इसका बेसिक सैलरी रहता है। तो बाकी टीए डीए वगैरह वो मिला के आप जो है वो 50,000 इसकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी जॉब रहती है। तो जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें इसकी प्रमोशन की, तो प्रमोशन जो है वो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं प्रमोशन के। आप 17 ईयर्स के बाद जो है वो आप मास्टर ग्रेड में जाते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, बट फिर भी जो है वो आप जो है वो लेवल 8 तक जो है वो जा सकते हैं प्रमोशन होके, ठीक है ना। तो ये आप इसको जो है वो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वही बात है। आजकल जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप इस अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो आप इसको ज़रूर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा गाइस। तो उसके बाद अगर हम बात करें इस बार की वैकेंसीज़ की, तो अगर एक्सपेक्टेड है, मैंने बता दिया कि 2000 या 3000 के करीब ये वैकेंसीज़ जो है वो बताई जा रही हैं कि आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो अब मेन बात है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था यहाँ पर बताया गया था कि देर देर शैल बी नो इंटरव्यू और वाइवा फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो है वो वाइवा कंडक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पर जीकेएसएस भी करवाता है। तो इसमें पहले ही मेंशन है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, जो कि 100 पॉइंट्स का रहता है, जिसमें 85 पॉइंट्स रहते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है लेकिन उसको कंसीडर किया जाता है 85, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है वो आप सॉरी 120 मार्क्स का आपका पेपर रहता है जिसको 85 जो पॉइंट के लिए जो है वो कंसीडर किया जाता है। बाकी जो 15 पॉइंट्स हैं आपके, वो ये आपके बीएड एमएड पीजी एमफिल पीएचडी को मिला के मैक्सिमम 15 पॉइंट्स आपको जो है वो अवार्ड किए जाते हैं अगर आपके पास ये डिग्रीज हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहती है, 120 मार्क्स का पेपर रहेगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में रहता है पेपर, तो वैसे ही पेपर होता है, लेकिन उसको वेटेज जो है वो यहाँ पे 85 की दी जाती है। एपी में क्या रहता है, वो 70 मार्क्स की वेटेज दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 85 की वेटेज दी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी 15 पॉइंट्स यहाँ पे आपके जो है वो एक्स्ट्रा हैं। तो जैसे अगर किसी ने बीएड किया है तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर एमएड किया है तो 5 पॉइंट्स, पीजी अगर आपने किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपने एमफिल किया है तो 1 पॉइंट मिलेगा। एमफिल अगर आपने किया है पीएचडी के बाद, एमफिल के बाद जो अगर आपने पीएचडी किया है तो 2 पॉइंट्स। तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर 15 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो अगर आप में से किसी के पास बीएड एमएड ये नहीं है तो आप जो है वो इसमें, अगर आपके पास सिंपल पीजी है तो तब भी जो है वो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब मेन बात है कि क्या विदाउट बीएड आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये लाइन पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी होल्डिंग ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपने यूजी किया है, बीएससी बीए किसी भी फील्ड में आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो साइंस टीचर होती है, मैथ टीचर की होती है, उसमें जो है वो आपका जोलॉजी और बॉटनी या फिर अदर साइंस सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका बीएससी में होना चाहिए, तभी आप उन सब्जेक्ट्स में मतलब साइंस टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो जर्नल लाइन टीचर है उसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला डाउट जो है वो आप सबका क्लियर हो गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई थी डेट भी। तो अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस इसका क्या रहता है। तो ये आप देख सकते हैं सिलेबस 120 मार्क्स का पेपर रहता है, 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो जैसे वर्बल एबिलिटी है, ये रीजनिंग वगैरह आपको पूछी जाती है 15 मार्क्स की। वर्बल में आपको ये आर्टिकल्स इंग्लिश होती है जो कि 15 मार्क्स की। तो एनालिटिकल मीन्स कि ये आपकी जो रीजनिंग है ये 15 मार्क्स की रहती है। जर्नल अवेयरनेस 10 मार्क्स। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर जो है वो आपका 10 मार्क्स का रहता है। इन्वायरमेंटल साइंस 10 मार्क्स का रहता है। ज्योग्राफी आपका जो है वो 15 मार्क्स का रहता है। हिस्ट्री आपका 15 मार्क्स का रहता है। पॉलिटी 15 मार्क्स का रहता है। इकोनॉमिक्स आपका 15 मार्क्स का रहता है। तो ये जो है वो आपकी जर्नल लाइन जो टीचर थी उसका जो है वो ये सिलेबस बताया गया था लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस यही रहने वाला है इस बार भी अगर ये वैकेंसीज आती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इनके जो चांसेस हैं वो यहाँ पर 2026 में ही है। 2025 में कोई भी इनका चांस नहीं है कि ये वैकेंसी आएंगी, बट 2026 में ये वैकेंसीज डेफिनेटली आएंगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो भी कैंडिडेट जो यहाँ पर हायर एजुकेशन करके बैठे हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है गाइस। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते रहें। जीके एसएसबी के रिलेटेड जो भी सिलेबस है, जो जर्नल स्टडीज़ है, जो मैंने आपको सिलेबस बताया, जर्नल जीएस आप पढ़ते रहें। तो जब भी ये वैकेंसीज आएंगी तो आपको ज़रूर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि टीचर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग थी। काफ़ी स्टूडेंट मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे, बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि इसके रिगार्डिंग आप ज़रूर हमें अपडेट करें। तो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर अपडेट कर दिया जाए। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्प वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।